अक्सर हम खबरों में देखते हैं, सुनते हैं कि अवैध संबंधों की वजह से कई सारे घर, कई सारे परिवार तबाह और बर्बाद होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं, फिर भी ऐसे जो अवैध संबंध है ये मज़े से बना रहे होते हैं और इसे मज़े से आगे बढ़ा रहे होते हैं। इन्हें ना किसी परिवार की चिंता होती है, ना पति को पत्नी की होती है, ना पत्नी को पति की चिंता होती है। अक्सर पत्नी की वजह से अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया जाता है। इसी तरह की घटनाएं हर रोज़ हमें देखने और सुनने मिलती हैं। लेकिन इनकी वजह से जो बेकसूर होते हैं ऐसे लोग भी कई जगह मारे जाते हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आज की ये जो घटना है कुछ इसी प्रकार की है। एक महिला जो इसी तरह के अवैध रिश्तों में पड़ गई थी, अपने प्रेमी के साथ 2 सालों तक वो अपना अवैध रिश्ता चला रही थी, लेकिन अंत में इस महिला की भी हत्या हो जाती है। हत्या इतनी भयानक तरीके से हो जाती है, लेकिन ये महिला मरती तो अकेली नहीं मरती, अपने 2 बच्चों को साथ लेकर मरती है। 2 बच्चों की भी इसमें बुरी तरह से हत्या कर दी जाती है, उनकी लाश को जला दिया जाता है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, मासूम होते हैं। 3 साल का बच्चा होता है, एक साल का बच्चा होता है। जब इस घटना के बारे में जिस किसी ने भी सुना, जिस किसी ने भी इस घटना को देखा, वह सन्न रह गया। क्या है पूरा मामला, यही आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे। साथ में यह विनती भी करता हूं कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस पूरी सच्ची घटना को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी सच्ची घटना है। महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है पुणे, और इसी ज़िले का एक गाँव पड़ता है रांजनगांव, जो कि एक गणेश जी का तीर्थ क्षेत्र है। यानी कि पुणे शहर का एक सटा हुआ इलाका है, पुणे शहर का ही एक हिस्सा ही माना जाता है। और इसी रांजनगांव MIDC का जो परिसर होता है, जो क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र से एक रोड गुजर रहा होता है, खंडाले रोड। और इसी रोड के किनारे एक कंपनी थी जो काफ़ी सालों से बंद पड़ी हुई थी। और जो कंपनी बंद पड़ी हुई थी, एक तरह से वो खंडर बन चुकी थी। इसी खंडर से जब रास्ते से लोग गुजर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तो ऐसे में लोगों को एक तेज सी गंध आने लगती है, किसी चीज़ की, यानी कि किसी लाश की जली हुई बदबू आने लगती है। तो ऐसे में जाकर लोग अंदर देखते हैं तो अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी, साथ में 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो कि एक बच्चा तो सिर्फ 3 साल का होता है और एक साल का बच्चा होता है। इस तरह से जब आधी जली 3-3 लाशें लोग देखते हैं तो देख कर तुरंत ही पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है। जब इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है तो पुलिस को सूचना मिलते ही रांजनगांव पुलिस जो होती है मौके पर दाखिल हो जाती है। दाखिल होने के बाद आकर देखते हैं, जांच आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं तो एक महिला है जो कि काफ़ी जल चुकी थी, उसका जिस्म का कोई भी हिस्सा जो कि पहचान छुपाने के लिए उसे जला दिया गया था। लाश पर से तो कोई पहचान नहीं हो पा रही थी, सिर्फ महिला के एक हाथ पर टैटू गुंदा हुआ था जिस पर जय भीम RK इस तरह से लिखा हुआ था। इस टैटू से भी पुलिस आगे जांच बढ़ाते हैं, लेकिन पुलिस को जो लाशें किसकी थी ये अब पहचान पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पुलिस जो आसपास के जो भी CCTV फुटेज थे, 200 से 250 CCTV फुटेज पुलिस खंगालती है, लेकिन कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगता। ऐसे में जो वरिष्ठ अधिकारी होती है, जो SP होते हैं पुणे शहर के, ये जो इसी महाराष्ट्र राज्य के 33 पुलिस स्टेशन होते हैं, हर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी को बैठक के लिए बुलाया जाता है। बैठक ली जाती है, होती है, सबको सूचना दी जाती है कि एक महिला की इस तरह से लाश मिली है और 2 बच्चों की भी लाश मिली है, 3-3 हत्याएं हुई है, और जिसके बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार ये लाश किसकी है। इसके बारे में जब पुलिस को बैठक में सूचना दी जाती है तो हर पुलिस को इत्तला कर दिया जाता है, हर पुलिस को सूचना दी जाती है। तो ऐसे में पुलिस आगे भी जांच कर रही होती है। तो जो पास का आस पड़ोस का जो भी MIDC एरिया होता है, जो कि बाहर के लोग आकर यहाँ काम किया करते हैं, ऐसे में वो किराए के तौर पर लेकर रहा करते थे। तो पुलिस ने तकरीबन 16,500 लोगों से पूछताछ की, लेकिन इस महिला के या बच्चों के बारे में कोई भी पुलिस को बताने में सक्षम नहीं था, पुलिस को कुछ बता नहीं पाता। ऐसे में पुलिस फिर भी आगे चलकर पूरा पुणे जो शहर होता है एक खंगाल डालती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाता। ऐसे में 25 तारीख से 8 जून तक पुलिस इसी तरह से इस घटना में, इस पूरे
घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई थी। ऐसे में पुलिस को एक सूचना मिलती है कि इसी महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है बीड़, और इसी बीड़ का एक थाना पड़ता है माजलगांव। इसी माजलगांव क्षेत्र के ग्रामीण में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में दर्ज किया गया था एक महिला थी जो कि 25 साल की है, जिसका नाम स्वाति केशव सोनोने होता है। ये महिला 25 साल की होती है और अपने 2 बच्चों के साथ, एक बच्चा 3 साल का होता है जिसका नाम धीरज होता है, एक बच्चा 1 साल का होता है जिसका नाम विराज होता है। इस तरह से ये महिला काफ़ी दिनों से घर से लापता हो गई थी, गुमशुदा हो गई थी। इस तरह से जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस ताबड़तोड़ माजलगांव पहुंचती है। वहां जाने के बाद पूछताछ की जाती है। महिला के पति ने ये एफआईआर दर्ज की थी, उसे बुलाकर उसकी पूछताछ की जाती है। तो जो केशव होता है ये बताता है कि उसकी जो पत्नी है ये काफ़ी दिनों से घर छोड़कर अपने 2 बच्चों को लेकर चली गई है। लेकिन इस तरह से जो महिला है अक्सर जाया करती थी, क्योंकि जो पति पत्नी थे दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, वाद विवाद घर में हमेशा हो रहे थे। ऐसे में जो महिला होती है ये अक्सर अपने बच्चों को साथ लेकर अपने मायके जाया करती थी। इस बार भी महिला इसी तरह से घर छोड़कर जा चुकी थी। जो उसका पति होता है उसे किसी कारण की वजह से उसे डर लगने लगता है, इसीलिए वह महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा देता है। महिला के फोटो और जो मृतक महिला थी, जो बच्चे थे मृतक, इनकी फोटो मिलाई जाती है तो एक ही महिला और जो बच्चे होते हैं ये वही पाए जाते हैं। और पुलिस जब आगे की जांच करती है महिला किससे मिलती थी, इसका किससे कोई प्रेम संबंध या कोई रिश्ता, इस तरह से जब उसके पति से पूछा जाता है तो पति कहता है कि वो अपने मायके यानी कि इसी पुणे शहर में एक आलंदी गांव है, इसी गांव में जो महिला थी वो अपने माँ बाप के पास गई हुई थी। माँ बाप के पास जाकर पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि 24 मई के शाम को एक व्यक्ति होता है जो कि उन्हीं का एक रिश्तेदार होता है। जो स्वाति होती है उसी के चचेरे मामा का लड़का होता है, जो कि 36 साल का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है गोरख बोखारे। ये जो गोरख होता है ये अपनी बाइक पर उस महिला को और 2 बच्चों को बिठाकर 24 की शाम को आलंदी से निकल जाता है, जो रांजनगांव तरफ, जो पुणे से नगर जा रहा हाईवे होता है, इस हाईवे पर ही ये रांजनगांव आता है। इस हाईवे से वो निकल जाता है और वह जो रहने वाला होता है इसी रांजनगांव को एक सटा हुआ गांव है जो शिरूर गांव है। इसी शिरूर गांव में ये गोरख नाम का जो व्यक्ति था ये रहा करता था। ये हो ना हो ये उसे उधर ही लेकर जा रहा था। लेकिन जब पुलिस को पता चलता है कि गोरख इस महिला को लेकर गया था, बच्चों को लेकर गया था, तो उसकी तलाश की जाती है, उसे ढूंढा जाता है, उसे हिरासत में लेकर उसकी पूछताछ की जाती है। शुरुआत में तो इधर उधर की बातें करने लगता है, पुलिस से कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब पुलिस उसकी सख्ती से पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने वो टूट जाता है और पूरी जो हकीकत होती है वो पुलिस को बताने लगता है। वो बताता है कि काफ़ी दिनों से जो महिला की शादी हुई थी तब से पत्नी और पति में झगड़े हुआ करते थे। ऐसे में जो उसके मामा का लड़का होता है और कुछ उनके परिजन मिलते हैं, जो रिश्तेदार मिलते हैं, और इनके जो झगड़े होते हैं, इनके जो विवाद होते हैं, इन्हें मिटाने की कोशिश करते हैं। एक जगह बैठकर दोनों में समझौता करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में जो गोरख होता है ये अक्सर जाया करता था और जो सबसे ज़्यादा इसमें बातें जो किया करता था, सबसे ज़्यादा अगर ये कोई इसमें हिस्सा लेने वाला कोई रिश्तेदार होता है तो ये गोरख होता है। ये बढ़ चढ़ कर इस इनके वाद विवाद में आगे जाया करता था और आगे जाने के बाद जो पति होता है केशव उसे भी समझाया करता था, जो पत्नी होती है स्वाति इसे भी समझाया करता था। और इसी तरह के कई बार इन दोनों के वाद विवाद होने लगते हैं तो ये अक्सर उनके घर जाया करता था। और वैसे भी रिश्तेदारी का मामला होता है तो महिला के पास भी इसका नंबर होता है और महिला का नंबर भी इस गोरख के पास होता है। तो दोनों में फ़ोन पर भी बातचीत हुआ करती थी। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, दोनों की आंखें चार होने लगती है। ऐसे में महिला उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। उसे लगता है कहीं ना कहीं जो मेरी भावना को अगर कोई समझने वाला है तो वो गोरख है। मेरे पति रहने के बावजूद, 2 बच्चे होने के बावजूद भी मेरे जो पति हैं ये मेरी कदर नहीं करते, ना मेरी भावनाओं को समझते हैं। इस तरह से महिला बहक जाती है और उसके प्यार में पड़ जाती है। और महिला और गोरख दोनों के बीच अब शारीरिक संबंध बनने लगे थे। और इसके बाद तो महिला फिर अक्सर अब अपने पति का विरोध किया करती थी, पति से अक्सर लड़ाइयाँ करने लगती थी, क्योंकि उसे अब इस तरह से एक तरह से अब गोरख जो होता है इसका सहारा मिल चुका था। इस वजह से महिला अब ज़्यादा ही अपने पति से वाद विवाद करने लगती है। ऐसे में महिला को बहाना ही चाहिए था, वो अपने
पति से झगड़ा करती है, अपने मायके यानी कि आलंदी चली जाती है और वहाँ से जो इसका गांव होता है गोरख का, ये नज़दीक पड़ता है और अक्सर दोनों का मिलना जुलना हो रहा था, दोनों में शारीरिक संबंध हो रहे थे। अब महिला को एक तरह से उसकी आदत पड़ जाती है, महिला को भी लगने लगता है कि अब मुझे मेरे पति के साथ नहीं रहना है, मुझे अब तुम्हारे ही साथ रहना है, क्यों ना हम दोनों शादी करें। जब गोरख ये बात सुनता है तो गोरख को सिर्फ उस महिला के साथ मौज मस्ती करनी थी, उसके साथ सिर्फ वह उसकी जो हसरतें होती है वो पूरी करनी थी, ना कि उस महिला के साथ शादी करके उसके साथ घर बसाना था। लेकिन फिर भी महिला उसे शादी की जिद करने लगती है, उसको बार बार शादी की रट लगाई जा रही थी। महिला को इसी तरह से वो बहलाते फुसलाते हुए काफ़ी दिनों से लेकर आ रहा था, लेकिन महिला अब इस बार जो होती अपने पति के साथ झगड़ा करके वो अपने मायके चली जाती है और वहाँ से जाने के बाद वो जो गोरख होता है उसके साथ वो शादी की रट लगाए बैठी थी। ऐसे में 24 मई की शाम को जो गोरख होता है उसको अपने साथ लेता है, 2 बच्चों को भी महिला साथ लेती है और वहीं से वो रांजनगांव आ जाते हैं। रांजनगांव आने के बाद अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने के बाद वह जो खंडाले रोड होता है उस रोड पर वो अपनी बाइक मोड़ देता है, उस रोड से चल रहा होता है। ऐसे में उसे एक बंद पड़ी हुई कंपनी दिखाई देती है जो कि एक तरह से खंडर बन चुकी थी, जहां कोई आता जाता नहीं था। ऐसे में दोनों को शारीरिक संबंध भी बनाने थे, ऐसे में दोनों भी कंपनी में चले जाते हैं, वहां दोनों भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। बच्चे जब सो जाते हैं तो ऐसे में ये महिला जो होती है उससे फिर से शादी का जिक्र करने लगती है, शादी की बात फिर से उसे रटने की कोशिश करने लगती है। क्यों, अब बहुत हो चुका, तुमने मेरा इतने दिनों से यौन शोषण किया है, मेरे साथ तुमने इतने दिनों से शारीरिक संबंध बनाया है, लेकिन मैं उधर पति से भी झगड़ा कर चुकी हूँ, अब तुम भी मुझे इसी तरह से इस्तेमाल मत करो, अब तुम मेरे साथ शादी करो। जो गोरख होता है इसे शादी करनी ही नहीं थी, दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ने लगते हैं। गोरख को गुस्सा आने लगता है, गोरख कहता है तुम ना अपने पति की हुई हो तो मेरी कब होगी, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है। हम तुम्हें अगर रहना है तो इसी तरह से मेरे साथ तुम रिलेशन में रह सकती हो, लेकिन मैं शादी तुमसे नहीं करूँगा। और महिला उस पर गुस्सा हो जाती है, उस पर भड़क जाती है, तो वो उसका गला दबा देता है, गुस्से में आ जाता है, गला दबा देता है और गला इस तरह से दबा देता है कि महिला की मौके पर ही मौत हो जाती है। महिला की जब मौत हो जाती है, दोनों की जब इस तरह से तू मैं चल रही थी, इनकी आवाज़ सुनकर जो बच्चे होते हैं ये सोए हुए थे, ये उठकर जाग जाते हैं। जागने के बाद बच्चे रोने लगते हैं। बच्चों को रोता हुआ देखकर इसे लगता है कि कहीं इनकी आवाज़ सुनकर कोई आ ना जाए और मेरा जो ये मैंने जो हत्या की है इसके बारे में किसी को पता ना चल जाए, इसीलिए वो दोनों भी बच्चों का एक एक करके गला घोट देता है। गला घोटने के बाद दोनों भी बच्चों की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अब उसके सामने सवाल था कि इन लाशों की अब पहचान मिटाना था और इसीलिए वो पास के ही एक पेट्रोल पंप पर जाता है, वहाँ से पेट्रोल लेकर आता है। पेट्रोल लाने के बाद वो जो लाशें होती है तीनों भी लाशों पर वो पेट्रोल छिड़क देता है। पेट्रोल छिड़कने के बाद उस पर वह आग लगा देता है। जब तक वह पेट्रोल जल रहा होता है तब तक जलता है, उसके बाद में वो जो लाशें होती है ये उसकी आग जो होती है बुझ जाती है। सिर्फ लाशें ऊपर से जल जाती है, जो कि उनकी काफ़ी सारी चमड़ी जल जाती है, तो उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ महिला की एक जो हाथ की बाह होती है उस पर महिला ने एक टैटू गुंदवाया था जिस पर जय भीम आर के लिखा हुआ था। सिर्फ उतना ही हिस्सा उसका बचा हुआ होता है, बाकी पूरा शरीर का हिस्सा जो होता है वो जल चुका होता है। और इस तरह से पुलिस ने रात दिन एक किया और इस तरह से इस पूरी घटना की जांच की और इस जो आरोपी होता है इसे हिरासत में लेकर इसकी पूछताछ की। अब इस पर मामला दर्ज किया है और इसे हवालात भेज दिया है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना में इस महिला ने तो अवैध संबंध में पड़कर खुद की तो जान गंवा ही दी, लेकिन अपने 2 मासूम बच्चों की भी जान इसमें गंवा बैठी है। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को बदनाम करना या किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना है, जागरूक करना है। और इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।